अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। शेरबीन के सामईन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान प्री पोल अलायंस पर इत्तफाक, कल तक उम्मीदवारों की फहरिस्त मुतवक्क है। जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी और जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करना हमारे लिए सबसे अहम है, राहुल गांधी। राहुल गांधी ने श्रीनगर और जम्मू में पार्टी कारकुनों के इजलास में शमूलियत करने के बाद दिल्ली का रुख किया। अवामी इत्तेहाद पार्टी पीडीपी, अपनी पार्टी और दीगर जमातों ने उम्मीदवारों का किया ऐलान। कई लीडरान एक पार्टी से हुए मुस्तफी और दूसरी पार्टी में हुए शामिल। और लद्दाख में बस खाई में गिरने से 6 अफराद हलाक, 22 जख्मी। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खैबर ओपीसी सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। जो भी बनाओ दिल से बनाओ। खैबर ओपीसी सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाए वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 24 और 25 अगस्त को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर में ऐसे मरीजों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405 7006709265। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में कुछ खाली पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिले के मद्देनजर नॉन CUET उम्मीदवारों को मुत्तला किया जाता है कि मुख्तलिफ शोबाजात में दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जा सकती है। कोर्स से मुताल्लिक तफसील, दाखिले के लिए जरूरी सलाहियत और शेड्यूल और इम्तहानात की तफसील यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.cukashmir.ac.in पर दस्तयाब है। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए डिपार्टमेंट एडमिशन नोडल ऑफिसर या फोन नंबर 9469147277 पर दफ्तरी औकात में सुबह 10 बजे से 5 बजे तक राबिता किया जा सकता है। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं और लीडरान ने वफादारियां बदलने के सिलसिले में भी तेजी लाई है। आज भी कई लीडरान ने PDP और दीगर जमातों में शमूलियत इख्तियार की, जबकि उम्मीदवारों के नामों का लगातार ऐलान किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि पहले मरहले में 24 असेंबली हलकों में 18 सितंबर को वोटिंग होगी, जिसके लिए उम्मीदवार कागजात नामजदगी हासिल कर रहे हैं। अलबत्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान अलायंस पर अभी बातचीत जारी है और उम्मीद है कि आज देर शाम तक पहले मरहले के लिए 24 उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जारी करेगी। इसी दौरान कांग्रेस के सरकर्दा लीडर राहुल गांधी आज श्रीनगर से जम्मू रवाना हुए और बाद में शाम को वापस दिल्ली के लिए रवाना हुए। उनके हमराह कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। लोकसभा में ऑपोजिशन लीडर और सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी और जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा हमारे लिए सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात का ऐलान होते ही हमने जम्मू कश्मीर आने का फैसला किया। राहुल गांधी ने आज इन बातों का इजहार श्रीनगर में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हमें एक ही कुंबा है। जो ही हमें इंतखाबात के बारे में मालूम हुआ तो हमने पहले जम्मू कश्मीर आने का फैसला किया, क्योंकि हम तमाम रियासतों के लोगों को ये पैगाम देना चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के लिए लोगों की नुमाइंदगी और रियासती दर्जे की बहाली हमारे लिए अहम तरीन चीज है। राहुल गांधी ने मजीद कहा,
मैं आइसक्रीम की दुकान पे कुछ लोगों को मिला। उन्होंने मुझे कहा कि क्या मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को पसंद करता हूं। ये मुझे थोड़ा अटपटा लगा और मैंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को पसंद नहीं करता बल्कि उनसे मोहब्बत करता हूं। राहुल गांधी ने कहा, जम्मू कश्मीर के साथ हमारा पुराना ताल्लुक है और कश्मीर के साथ तो हमारे खून का रिश्ता है। राहुल गांधी के बकौल अगर हमने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात जीत लिए तो हम पूरे मुल्क को फतह कर पाएंगे। मैं जानता हूं आप लोगों को क्या सहना पड़ता है, मगर आप कांग्रेस पार्टी का झंडा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए आप रोज लड़ते हो और जान देने के लिए आप तैयार रहते हो। तो मैंने कर्रा साहब को कहा है, खारगे जी ने भी कहा है कि गठबंधन होगा मगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की इज्जत, रिस्पेक्ट मेंटेन करके होगा। सीधी सी बात है, प्यार से होगा, दोस्ती से होगा, मगर हमारा जो कार्यकर्ता है उसकी रिस्पेक्ट के साथ होगा। हमारे जो लीडर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट के साथ होगा, क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की रक्षा करने में, कांग्रेस पार्टी की थिंकिंग को आगे बढ़ाने में दी है। और मैं जानता हूं आपने कितना जोर, कितना कष्ट उठाया है, कितना वजन आपने अपने कंधों पे उठाया है। देश की हालत आप जानते हो, पूरे देश में बेरोजगारी है, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी है। जो अपॉर्चुनिटीज यहाँ के युवाओं को मिलनी चाहिए, बाकी स्टेट्स के युवाओं को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, बब्बर शेर हो, और आप सिर्फ कार्यकर्ता नहीं हो, ये पूरा का पूरा एक परिवार है। जहां भी हमारी जरूरत हो, जब भी आप चाहो, चाहे खारगे जी हो, कर्रा साहब हो, वेणुगोपाल जी हो, जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े बस आपको ऑर्डर देना है, हम हाजिर हो जाएंगे। और जम्मू और कश्मीर के लोगों से, युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरत की काट नफरत से नहीं हो सकती है, नफरत की काट मोहब्बत से हो सकती है, और मिलकर हम नफरत को मोहब्बत से हराएंगे। ये थे कांग्रेस के सीनियर लीडर और लोकसभा में ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी। इधर कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की। बताया जाता है कि कांग्रेस लीडरान आज दोपहर को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के रिहाइश गाह गुपकार पहुंचे, जहां उन्होंने उनसे बातचीत की। इस मौके पर मुतहिदा तौर पर इलेक्शन लड़ने का तबादला ख्याल हुआ। इत्तलात के मुताबिक इस मीटिंग के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कई सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। जराये का कहना है कि मीटिंग के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने असेंबली इंतखाबात मुतहिदा तौर पर लड़ने का फैसला लिया और अब सिर्फ बाज़ाबिता ऐलान बाकी है। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि कांग्रेस के साथ कबल अज़ इंतखाबात इत्तेहाद को हतमी शक्ल दी गई है और तमाम 90 सीटों पर आज शाम तक हतमी फैसला हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों जमातों ने जम्मू कश्मीर में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए बाज़ाबिता तौर पर कबल अज़ इंतखाबात इत्तेहाद कायम कर लिया है। बताया जाता है कि वादी कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस जमात को 4 निशस्तें देने पर आमादगी जाहिर की है, जिनमें अनंतनाग जिले से 2, श्रीनगर से 1 और शिमाली कश्मीर से 1 सीट शामिल है। अलबत्ता जम्मू कश्मीर कांग्रेस लीडरशिप राहुल गांधी के साथ जम्मू चली गई है, इसलिए अलायंस मुआहदे पर दस्तखत नहीं हो पाए और तवक्को की जा रही है कि कल ही पहले मरहले की फहरिस्त सामने आएगी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि तमाम 90 सीटों पर इत्तेहाद कायम किया गया है। यहाँ बहुत अच्छी मुलाकात हुई और जो अलायंस है वो ऑन ट्रैक है और इंशाल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरह से अलायंस चलेगी। सीट्स का भी बहुत अच्छा है। फाइनल हुआ अलायंस आपके? यहाँ फाइनल हो गया है, आज शाम को उस पर दस्तखत हो जाएंगे और ये सब आपके सामने। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी कह रहे थे कि इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारी पार्टीज जो है जम्मू कश्मीर में एकजुट होंगी। क्या चांसेस है नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और कांग्रेस साथ में आए? देखिए, कांग्रेस और हम रखे हैं, तारिगामी साहब भी हमारे साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग हमारे साथ हैं, कि हम लोग बाहरी अक्सरियत से अल्लाह की मेहरबानी से जीत सकें और लोगों के लिए बेहतरी कर सकें। यहाँ के लोगों ने 10 साल, इतने भी साल हुकूमत नहीं थी, मुसीबतों का शिकार किया और हम उम्मीद करते हैं पूरी रियासत को बहाल किया जाएगा और पूरी ताकत से बहाल किया। ये है हमारी कोशिश। जो राहुल जी ने आज रिमार्क्स किए कि स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे यहाँ, तो आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन स्लोगन है? मैंने आपसे कहा स्टेटहुड हम सबके ये जरूरी है, का वादा है और ये स्टेट जो है इसने बहुत बुरे दिन देखे। अल्लाह करे कि सारे इख्तियारात स्टेट को मिले के लिए उम्मीद करते हैं और उसके लिए हम लोग तरफ से
इंडियन अलायंस के साथ खड़े हैं। कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा अलायंस को लेकर? Common program is to fight election, to defeat the divisive forces that exist in the country. Let us first go through the poll, then we will look into these things. No doors are closed. आपके सामने हमारा मैनिफेस्टो है, हमारा ये है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा ये है। सर कितने सीट कांग्रेस को कितनी सीट्स मिली इस अलायंस में और नेशनल? आप देख लेंगे, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, अभी कुछ दिन ठहर जाइए। पहला फेज आपके सामने आ जाएगा, फिर सेकंड फेज आ जाएगा, फिर थर्ड फेज। फेज वाइज आप रिलीज? सर आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद में चुनाव लड़ेगी, बात कर रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। आज श्रीनगर के एक होटल में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस लीडरान और अहदेदारों के एक इजलास से खिताब किया। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने खिताब करते हुए कांग्रेस वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करें ताकि कांग्रेस बरसरे इख्तियार आए और जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा यकीनी बनाए। है कि जम्मू कश्मीर में हम सभी एक होके लड़े, इवन अपोजिशन को भी साथ लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं और इसमें कामयाबी भी हमको हासिल हुई है। जब इंडिया गठबंधन हमने बनाया है तो राहुल जी ने सभी नेताओं को बुला बुला कर बात किया। जो वायदे जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने इलेक्शन से पहले किए थे, वो एक वायदे भी उन्होंने पूरे नहीं किए। इसीलिए हमारी पार्टी तय की, राहुल जी के नेतृत्व में हमने ये कदम उठाया है कि कश्मीर को स्टेटहुड हम दिलाएंगे। हम उसके लिए स्टेटहुड के लिए पूरा वायदा करते हैं कि हम काम करें। और ये जो उन्होंने, जैसा अभी राहुल जी ने बताया था उधर, कि आज तक संविधान में जो भी यूटीज हुए हैं वो यूटीज से स्टेट्स बने हैं, लेकिन स्टेट से यूटी नहीं बना। इन्होंने जम्मू कश्मीर स्टेट था, इसको उन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाया और बना के किसी को कोई हक नहीं। उन्होंने ये आज यहाँ काउंसिल नहीं है, असेंबली नहीं है, पंचायत नहीं है, म्युनिसिपालिटी नहीं है। लोग इतने दिन से जो जहाँ जमहूरियत होती है उस जमहूरियत को हिफाजत करने के बजाय इन्होंने तोड़ना सीखा और आज तक इलेक्शन नहीं हुआ। वो अब इलेक्शन अनाउंस किए हैं, वो इसलिए किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था, तब इनके आंखें खुले और आज वो लोग अनाउंस करके चुनाव के तरफ चले हैं। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, आप लाख कोशिश करो बीजेपी वाले या मोदी साहब, आप कभी इसमें सक्सेस होने वाले नहीं है और लोगों को दबा के नहीं रख सकते, उनके वॉइस को भी नहीं दबा सकते। और जमहूरियत में आवाज जो होती है वो लोगों की हो और लोगों के आवाज को हम बराबर साथ देंगे और लोगों के साथ रहेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो आशाएं हैं, आकांक्षाएं जो है, उसके साथ हम कंधे को कंधा लगाकर लड़ेंगे। ये हमारा वायदा है। इसीलिए ये बात बताने के लिए हम आपके पास आए हैं और खासकर जो भी यहाँ पर के जन जंगल जमीन की बात है वो सब के लिए हम लड़ना चाहते हैं और वो लोग सभी चीजें आपसे छीनना चाहते, अब हम छीनने नहीं देंगे। हम आपके साथ खड़े। लाखों वैकेंसीज यहाँ स्टेट में खाली है, वो वैकेंसीज नहीं भर रहे। जो भरे हुए वैकेंसीज है उनको टेम्पररी कर रहे हैं, डेली बेसिस कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर रहे हैं। तो ऐसी सियासत यहाँ चल रही है, ऐसा पॉलिटिक्स मोदी जी ने यहाँ पर शुरू किया। लोग देखते हैं और सहन करते हैं। एक बार दो बार अगर ज्यादा किसी चीज की ज्यादती हुई तो लोग उठ खड़े होते हैं। ये थे कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने आज श्रीनगर में पार्टी लीडरान और कारकुनों के एक इजलास से खिताब किया। याद रहे कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आज बाद दोपहर जम्मू पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कारकुनों और अहदेदारों के एक इजलास में शमूलियत की। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के इंचार्ज प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा, कुल हिंद कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जी ए मीर, साबिक वज़ीर रमन भल्ला और ताराचंद और दीगर लीडरान मौजूद थे। इत्तलात के मुताबिक राहुल गांधी बाद में आज शाम वापस दिल्ली के लिए रवाना हुए। बताया जाता है कि वो फिर चुनाव मुहिम के सिलसिले में जम्मू कश्मीर आ रहे हैं।
शेरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, फाइबर OPC सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। वो भी बनाओ, दिल से बनाओ। खाइबर OPC सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाए वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। आज PDP ने मजीद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। साबिक वजीर सैयद बशीर अहमद ने आज अपनी पार्टी से अलहदगी इख्तियार करके दोबारा PDP में शमूलियत इख्तियार की और उन्हें राजपुरा से उम्मीदवार मुंतखब किया गया है। इधर जम्मू कश्मीर पहाड़ी फोरम के लीडर से जमात अली शाहीन, साकिन अल्लार, वर्लीवार गांधरबल ने आज PDP में शमूलियत इख्तियार की और उन्हें कंगन से उम्मीदवार नामजद किया गया। इसी तरह साबिक प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज मोहम्मद अशरफ मलिक ने आज PDP में शमूलियत इख्तियार की और उन्हें असेंबली हल्का डूरू से, जबकि आरिफ लाइगरू को असेंबली हल्का हरब कदल से मैंडेट दिया गया। उधर बुद्धल राजौरी से ताल्लुक रखने वाली कई सियासी और समाजी शख्सियात ने आज श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पार्टी में शमूलियत करने वालों का खैर मकदम किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार करने वालों में मियां मोहम्मद असलम, DDC मेंबर शाजिया कौसर, बाजी अब्दुल वाहिद, बाजी बशीर अहमद और दीगर शामिल हैं। इधर गांधरबल से रहीम रिजवान की इत्तला है कि शेख गुलाम अहमद सालूरा JKUM से मुस्तफी हुए हैं। बताया जाता है कि वो वापस नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं। वाज़ेह है कि JKUM की क़यादत साबिक MLA गांधरबल शेख इशफाक जब्बार कर रहे हैं। इधर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी आज मजीद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। चौधरी आशिक हुसैन को असेंबली हल्का इंदरवाल, चौधरी अब्दुल हमीद चाहरा को शांगस, मोहम्मद वकार भट्टी को कोकरनाग, बशीर अहमद वानी को डूरू और एडवोकेट विक्रम राठौर को भद्रवा से मैंडेट दिया गया है। दरअसल PDP के सीनियर लीडर और DDC चेयरमैन पुलवामा सैयद बारी अंदराबी ने भी PDP को छोड़ने का मन बना लिया है। बताया जाता है कि वो अगले 2 रोज में पार्टी से मुस्तफी होने वाले हैं। वाज़ेह है कि BJP ने भी आज असेंबली हलकों के लिए मीडिया इंचार्ज और को इंचार्ज मुकर्रर किए। इधर अवामी इत्तेहाद पार्टी ने भी पहले मरहले में उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। इत्तलात के मुताबिक पामपुर असेंबली हलके से DDC मेंबर अब्दुल कयूम मीर, त्राल से DDC मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह, जैनपुरा से मौलवी फैयाज, दमहाल हांजीपुरा से मोहम्मद आरिफ डार, दिवसर से डॉक्टर सुहेल अहमद, डूरू शाहबाद से हिलाल अहमद मलिक, अनंतनाग वेस्ट से आकिब मुश्ताक, अनंतनाग से तौसीफ निसार और पुलवामा से इकबाल सोफी को मैंडेट दिया गया है। इन नामों का ऐलान आज श्रीनगर में पार्टी के 9 मुंतखब तर्जुमान आला इनामुन नबी ने किया। उधर शोपियां जिले में असेंबली हल्का जात जैनपुरा और शोपियां के लिए उम्मीदवार धड़ाधड़ कागजात नामजदगी वसूल कर रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक शोपियां जिले में 11 उम्मीदवारों ने अब तक कागजात नामजदगी हासिल किए हैं, जिनमें कुछ सीनियर लीडरान भी शामिल हैं। अलबत्ता अभी मालूम नहीं हुआ कि इन उम्मीदवारों ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर फॉर्म हासिल किया है या किसी सियासी जमात के नाम पे। एक रिपोर्ट के साथ शोपियां से फैयाज वानी। शोपियां और जैनपुरा असेंबली हल्कों में पहले मरहले के तहत 18 सितंबर को वोट डाले जा रहे हैं और इस हवाले से दोनों हल्कों में उम्मीदवार 27 अगस्त तक कागजात नामजदगी हासिल कर सकते हैं, जबकि 28 अगस्त को कागजों की जांच पड़ताल होगी और कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर 2024 मुकर्रर की गई है। और इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर शोपियां की जानिब से बाज़ाब्ता तौर नोटिफिकेशन जारी की गई है। इससे कबल डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर शोपियां फजल हसीब, जो जिला तरक्याती कमिश्नर भी है, की सरबराही में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें उन्हें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और दीगर जरूरी लवाजमात के बारे में जानकारी दी गई। जबकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी को देखने के लिए गलत मालूमात के फैलाव को रोकने और दोनों असेंबली हल्कों में इंतखाबी सालिमत को बरकरार रखने के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम को मजीद फाल बना दिया गया है, ताकि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया चैनलों और मीडिया
मीडिया पोर्टलों पर नजर रखी जा सके। इस दौरान गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकर्रर किए गए अखराजात के मुबस्सिर एन अशोक बाबू ने शोपियान का दौरा करके इंतखाबी तैयारियों और अखराजात की निगरानी के हवाले से उठाए गए इकदाम का जायजा लिया और नोडल अफसरान के साथ मीटिंग की सदारत की। तमाम मीटिंग के इब्तिदा में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर शोपियान फजल हसीब ने अखराजात के मुबस्सिर को इंतखाबी तैयारियों के तमाम पहलू बशमूल अखराजात की निगरानी करने वाली टीमों, स्टैटिक सर्वेलेंस, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान, स्वीप सरगर्मियों और सिक्योरिटी इंतजाम के बारे में जानकारी फराहम की। इस बीच अखराजात के मुबस्सिर ने तमाम सियासी जमातों के अखराजात से मुतल्लिक मुकम्मल रिकॉर्ड की देखभाल और इस हवाले से संजीदा इकदाम उठाने पर अफसरान पर जोर दिया, जबकि उन्होंने वोटर टर्नआउट को बढ़ाने और नौजवानों की शिरकत को हर मुमकिन यकीनी बनाने के लिए भी मौसर इकदाम उठाने की हिदायत दी। हल्का इंतखाब शोपियान में वोटों की कुल तादाद 1,546,000 है, जिनमें से मर्द वोटों की तादाद 50,748 और खवातीन वोटों की तादाद 49,793 है, जबकि इस हल्के में ख्वाजा सराहों की तादाद 5 बताई जा रही है। और इसी तरह हल्के इंतखाब ज़ोनपुरा में वोटों की कुल तादाद 1,08,493 है, जिनमें से 54,134 मर्द और 54,357 खवातीन वोटर्स हैं, जबकि इस हल्के में ख्वाजा सराहों की तादाद 2 बताई जा रही है। और दोनों असेंबली हल्कों में 251 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं, जिनमें से शोपियान हल्के के लिए 122 और ज़ोनपुरा हल्के के लिए 129 पोलिंग स्टेशन शामिल है। इस दौरान शाम देर गए शहरबीन को मिली तफसीलात के मुताबिक हल्के इंतखाब शोपियान में 11 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए, जिनमें शोपियां से फयाज वानी की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में आजादाना और मुनसिफाना असेंबली इंतखाबात कराने के लिए कमीशन पूरी तरह तैयार है। अलबत्ता उनके बकौल कुछ ताकतें असेंबली इंतखाबात में खलल डालने की कोशिश कर रही हैं, ताहम उन्होंने जोर देकर कहा कि वोट का इस्तेमाल ऐसी ताकतों का जवाब है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मजीद कहा कि हमने आज इंतखाबी मुबसरीन को ब्रीफ किया। ब्रीफिंग में कई रियासतों के सिविल और पुलिस अफसरान के अलावा अखराजात के मुबसरीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुबसरीन को हिदायत दी गई थी कि वो सियासी जमातों और उम्मीदवारों को किसी भी शिकायत के इजाले के लिए दस्तयाब रहें और इंतखाबी कवायद की पाबंदी को यकीनी बनाएं। बताया जाता है कि 400 से ज्यादा ऑब्जर्वर जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए तैनात किए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के साबिक सरबराह जीए मीर ने राहुल गांधी और एआईसीसी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को जम्मू कश्मीर में देख के खुशी का इजहार किया है। उन्होंने तस्लीम किया कि राहुल गांधी का दौरा कांग्रेस कारकुनों का हौसला बढ़ाने वाला है, खासतौर पर जब पार्टी असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार है। जीए मीर ने इस बात पर जोर दिया कि राहुल गांधी की मौजूदगी पार्टी को तकवीयत बख्शेगी और इंतखाबी चैलेंजों के लिए तैयारी करते हुए एक नई तहरीक फराहम करेगी। इधर बीजेपी ने भी अभी तक पहले मरहले के उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। इत्तलात के मुताबिक बीजेपी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर उमूर के इंचार्ज राम माधव के जम्मू पहुंचते ही असेंबली हलकों के लिए पैनल को हतमी शक्ल दी जाएगी और तवक्को की जा रही है कि कल तक बीजेपी भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। समय लद्दाख से मिली इत्तला के मुताबिक दुरबुक इलाके में आज सड़क के एक हादसे में 6 मुसाफिर लुक महजल बन गए, जबकि 22 दीगर मुसाफिर शदीद तौर पर जख्मी हुए, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जाती है। बताया जाता है कि यह गाड़ी तकरीबन 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। सरहदी कस्बा केरन की आबादी का कहना है कि इलाके में बिजली सप्लाई की सूरत हाल अबतर है और यह कि केरन इलाके को शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम नहीं की जा रही है। आबादी के बकौल शाम के वक्त सारे गांव घुप अंधेरे में रहते हैं। केरन की आबादी ने इस मामले में आला हुक्काम से फौरी मुदाखलत की अपील की है। मैं जनाब केरनो अर्ज कर रहे हैं सरपंच अब्दुल कबीर जनाब जानते भी हैं, जनाब ही को अर्ज कर सकता और किसको आखा इतना जनाब ना शेड्यूल बनाया जाए, केरन को बिल्कुल ना खत्म किया जनाब, ना असी बच्चे पढ़ सकते हैं ना असी रोटी खा सकते हैं। असी इन्हों को आख्या तुम 5 बजे तो नहीं शेड्यूल दे दो पावर 5 बजे थी 11 बजे तक 11 बजे कटो फिर नहीं चाहिए असो या पूरी रात असो नहीं चाहिए, असम सिर्फ 11 बजे तो नहीं पावर दो तुम अगर नहीं दे सकते जनाब फिर असि ना फीस दे ना पावर चले सर फिर कट छोड़ो रेन दो असम जरूरत ही नहीं है। फिर जनाब इन्हों को पूछो ना पीडीपी वाले ये एक्जन साहब को एक असन अच्छी खड़वाल कर रहे हैं, ये मेहरबानी उसी तुझसे जनाब अगर इस मुश्किल कड़ी भी असों कर सो ए मैं तुसों को पावर की गल करदा और जनाब डीसी साहिबा ऐसा आइडिया सी उसने आख्या कि मैं केरन बाजार टू केरन रोड के पैसे छोड़ दे देते
लिहाजा वो ऐसी काम करने वास्ते असं एग्जाम कोड किया, उसने आख्या नहीं पैसा नहीं छोड़े आला, पैसा है ही नहीं आला, जिसे पैसा आएगा फिर कम ले सा। रोड अस्ती बिल्कुल खराब है ना। तीसरी गल ना केबल होने लांदन रंजन साहब है ना को आखते आसा को एनओसी दो, और मेहरबानी करके डीएफओ साहब को आखो इन्हें को एनओसी दो तो केबल कम से कम लगा असं तो अच्छी तरीके गल कर सकें। बस ये त्रै गल्लां असीं हैं ना, ये तुहाडी मेहरबानी होगी अगर असीं ये मुश्किल हाल डीसी साहब को पूछो ना पावर इनका क्यों कटिया। रात 11 बजे तक बिजली मैसर ना रहे तो हमें बिजली की जरूरत ही नहीं है। किरण की आबादी बिजली महकमे से बरहम। आज शेजार फोरम पोशकार की जानिब से हजरत बाबा हनीफुद्दीन ऋषि की ज़ियारतगाह वाक़े रटसुन बीरवा में एक नातिया मुशायरे का एहतमाम किया गया। तकरीब की सदारत फोरम के सदर गुलाम मोहम्मद शेख शादाब ने की, जबकि मिराजुद्दीन किरमानी इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। वादी के मारूफ सूफी बुजुर्ग और शायर अली मोहम्मद डार का सालाना उर्स उनके आबाई गांव उजरू लंगेट कुपवाड़ा में इंतहाई अकीदत एहतराम से मनाया गया। उर्स में शामिल अकीदतमंदों ने अपने मुर्शिद के तई वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। इस मौके पर एक महफिल समा का भी इनेकाद किया गया। इधर पट्टन से हमारे नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि पट्टन टाउन में वाटर सप्लाई का निजाम इंतहाई नाकिस और गैर इत्मीनान बख्श है। अगरचे हौज में पानी की मिकदार ठीक ठाक होती है, लेकिन पानी की तकसीमकारी में मुलाजमीन अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करके बेशतर सार्फिन को पानी की कमी से जूझने के लिए मजबूर करते हैं। पट्टन के जल शक्ति महकमे ने अगरचे बाज सार्फिन की जानिब से हाई कैपेसिटी बूस्टर इस्तेमाल करने के खिलाफ स्क्वाड तश्कील दिया था, लेकिन कोई भी कार्रवाई इस स्क्वाड की तरफ से अमल में नहीं लाई गई। इधर पट्टन कस्बे में पानी की बढ़ती हुई जरूरत और आबादी में पैदा हुई परेशानी के बाइस महकमे ने लोगों को यकीन दिलाया था कि पट्टन टाउन के लिए अमृत स्कीम के तहत एक डीपीआर तरतीब दिया गया है, जिससे लोगों को पानी की मुनासिब फराहमी यकीनी हो पाएगी। लेकिन सितम ज़रीफ़ी यह है कि आज तक 3 AWs का तबादला हुआ, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। और प्रोग्राम के आखिर में एक खबर की सनत नगर रावलपुरा हायर सेकेंडरी स्कूल के बगल में एसएमसी की तरफ से एक गार्बेज डंप कायम किया गया है, जिस पर आवारा कुत्ते दिन रात डेरा जमाए रहते हैं। आवारा कुत्तों की मौजूदगी से जहां इस जगह के पास से गुजरने वाले लोग खौफ महसूस करते हैं, वहीं गंदगी और फुजले की मौजूदगी ने वहां हर तरफ अफूनत फैला रखी है। बताया जाता है कि कल शाम ही एक स्कूटर सवार दोशीजा पर कुत्तों ने हमला किया, जिसके बाइस वो शदीद जख्मी हुई। मकामी लोगों ने एसएमसी से मुतालबा किया है कि आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें ठिकाने लगा दिया जाए और डंपिंग यार्ड की कम से कम दिन में 3 बार सफाई की जाए, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और डेस्क एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के एडिटर और निगरान मकसूद अहमद को इजाजत दें। खुदा हाफिज।